नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूं। स्पर्म ब्लॉकेज को ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया भी कहा जाता है। ये तब होता है जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कहीं पे ब्लॉकेज हो रहा है और उसके कारण स्पर्म बाहर नहीं निकल पाता है। ये कंडीशन उस समय सीरियस हो जाती है जब इनफर्टिलिटी ट्रिगर करता है या जब आप प्रेगनेंसी का प्लान करते हैं और वो सक्सेस नहीं हो पाता है। इसके क्या कारण है, क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या ट्रीटमेंट होते हैं, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कारणों की अगर हम बात करते हैं तो अगर बाय बर्थ ही अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में उनके जो नली होती है उसमें स्कार टिश्यूज डेवलप होने लगते हैं तो उस कंडीशन से होती है, या वास्ट डिफरेंस नहीं होता है या वास्ट डिफरेंट होता है तो वो नैरो हो जाता है, उसमें स्पर्म ब्लॉकेज होने लगता है, बाहर नहीं निकलता है, या जिसे हम इजाकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन भी कहते हैं। ये उस कंडीशंस में भी होता है अगर आपको किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई है, जैसे कि अगर आपके हॉर्निया का रिपेयर हुआ है या आपको अनडिसेंडेंट टेस्टिकल की समस्या हुई है उस कारण से हो सकता है, या वास्टेक्टोमी के कंडीशंस हुई है, रिवर्स किया गया है उस कंडीशंस में भी ये हो सकता है, या इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है जैसे प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है या एपिडिडाइमिस की कंडीशंस अगर है तो उस कंडीशन से हो सकता है, या अगर आपको कोई ट्रॉमा हुई है किसी सर्जरी के कारण वहाँ पे ट्रॉमा हुई है आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में तो उस कंडीशन से हो सकता है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसमें कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होता है, एकाएक से कोई सिम्टम नज़र नहीं आती है, बट जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं और वो सक्सेस नहीं होता है और आपको इनफर्टिलिटी ट्रिगर होती है तो उस कंडीशंस में ये देखा जाता है कि आपके जो सीमेन निकलता है उसमें स्पर्म नहीं रहता है, जिससे आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है और आप इनफर्टिलिटी को ट्रिगर कर जाते हैं। कुछ इसमें टेस्ट किए जाते हैं जैसे कि आपको सीमेन एनालिसिस किया जाता है तो उसमें यह देखा जाता है कि आपके स्पर्म यानी शुक्राणु नहीं है, तो उस कंडीशंस में ये हो सकता है। इसके अलावा इसमें सोनोग्राफी किया जाता है या एमआरआई करवाया जाता है जिसमें यह देखा जाता है कि आपके जो नली है उसमें कहीं पे कोई इन्फेक्शन या ब्लॉकेज तो नहीं हो रही है, कोई सिस्ट तो नहीं बन रहा है, उस कारण से भी हो सकता है। इसके साथ साथ आपको हार्मोनल टेस्ट भी करवाए जाते हैं जिसमें ये देखा जाता है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या है। अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है तो उस कारण से भी स्पर्म ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया की कंडीशंस देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अगर ये कॉन्जेनाइटल है या बाय बर्थ है तो उस कंडीशंस में आप इसे सर्जरी भी करवा सकते हैं, या अगर आपके नली में ब्लॉकेज हो गई है या नली नैरो हो गई है तो आप उसमें सर्जरी करवा सकते हैं। अगर आप सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, होम्योपैथिक मेडिसिन से आपकी जो ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। जैसे कि अगर आप इसमें टेस्टिस सिकाटी 3x 2 गोली सुबह दोपहर शाम लगातार 2 से 3 महीने तक लेते हैं तो आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल की जो कमी है वो भी ठीक हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप अश्वगंधा मदर टिंचर आप लेते हैं तो एजोस्पर्मिया की जो कंडीशंस है वो भी धीरे धीरे सुधार होने लगेगी। इसके अलावा आप इसमें अर्निका मोंटेना ले सकते हैं अगर आपको कोई इंजरी या ट्रॉमा हुआ है। 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम आप इसको ले सकते हैं। तो ये थे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिसको लेने से आपकी स्पर्म ब्लॉकेज की समस्या ठीक हो सकती है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अगर मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं या घर बैठे बैठे दवा होम डिलीवर करवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे कांटेक्ट करके आप मुझसे ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं और दवा भी ऑर्डर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।